दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से हम इन दिनों कुछ साहित्यिक आंदोलनों की चर्चा कर रहे हैं। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की चर्चा के पश्चात आइए आज एक नए साहित्यिक आंदोलन, नई कविता की ओर चलते हैं, जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता का आरंभ 1951 से हुआ। मित्रों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवि लेखक जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादन में 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। इससे पहले अज्ञेय के संपादन में जो काव्य संग्रह दूसरा सप्तक की भूमिका प्रकाशित हुई थी तथा उसमें शामिल कुछ कवियों के वक्तव्यों में भी अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द को स्वीकार किया गया था। आइए मित्रों, चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर, जिसमें हमने नई कविता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है और इन प्रश्नों के माध्यम से इनके उत्तरों की व्याख्या करते हुए हम नई कविता आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूर किसकी काव्य कृति है? विकल्प हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर अथवा विष्णु खरे। और सही उत्तर है विकल्प 2, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान हैं, पंक्तियों में किस प्रवृत्ति की झलक मिलती है? विकल्प हैं यथार्थवादिता, भोगवाद एवं वासना, आधुनिक युगबोध अथवा प्रणयानुभूति। और सही उत्तर है विकल्प 2, भोगवाद एवं वासना। मित्रों, राग वृत्ति का अन्य रूप है देह राग। नई काव्यधारा का भाव स्वर भिन्न है तथा सौंदर्य बोध के धरातल भी भिन्न है। परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप वैचारिकता तथा बुद्धिवाद का आग्रह नई कविता में अधिक आ गया है, जिसमें रसात्मकता अथवा रागात्मकता गौण हो गई है। फिर भी नए कवियों का प्रयास रागात्मकता की जबरदस्ती सिद्ध करने का नहीं है, बल्कि उसमें रागात्मक स्थान खोजने का है। काव्यानुशीलन के समय रचनाकार को वस्तुगत और भावगत सौंदर्य का समान रूप से विश्लेषण करना चाहिए और सौंदर्य की अभिव्यक्ति भावात्मक रूप में होनी चाहिए, तभी कोई काव्य साधारणीकरण की पराकाष्ठा तक पहुंचने की शक्ति रखता है। इस भावात्मक रूप की अभिव्यक्ति के अंतर्गत देह राग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह काव्य का वह शारीरिक पहलू है जिसमें यौन भावना, स्त्री पुरुष का संबंध तथा स्पर्श, श्रवण, जिह्वा, गंध एवं चक्षु द्वारा ग्राह्य एवं उद्भूत राग तत्व भी आ जाते हैं। नई कविता के इस वर्ग से संबंधित उद्धरणों के आधार पर यह विश्लेषण किया जा सकता है कि नई कविता में देह राग किस सीमा तक उपलब्ध है तथा इसका स्वरूप कितना स्पष्ट हो गया है। इस काल की काव्यधारा का भाव स्वर भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि देह राग का रूप भी भिन्न होगा। देह राग में अधिकतर काम चेतना की प्रधानता होती है। यदि देह राग भ्रमित और कुंठित हो जाए तो न तो उसका परिशोधन किया जा सकता है और न ही दिशा निर्देश। नई कविता में देह राग के दोनों रूप, स्थूल देह राग और सूक्ष्म देह राग के चित्रण होते हैं। स्थूल देह राग का एक उदाहरण हम देखें, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, तुम्हारे स्पर्श की बदन धुली कचनार नरमाई, तुम्हारे बदन की जादू भरी मदहोश गरमाई। मित्रों, निस्संदेह इन पंक्तियों में मांसलता के दर्शन तो अवश्य होते हैं, पर रस की न्यूनता नहीं है। वहीं हमारे इस प्रश्न में प्रस्तुत पंक्तियों में बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान है,
आओ दोस्तों और साथियों, आओ मेरे झंडे के नीचे, उंगलियों से कह दो आज रियायत करें तनिक भी, किंतु पेश आए मुनासिब में रहमी से। शांता सिन्हा की ये पंक्तियां हैं। मित्रों, परिस्थितियों के फलस्वरूप इतनी अधिक कुंठा, घुटन और निराशा बढ़ गई है कि शारीरिक सुख की प्राप्ति के अतिरिक्त तृप्ति का साधन और कुछ नहीं रह गया है। इन पंक्तियों में भी कुछ ऐसी ही अभ्यंजना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रकांत देवतले की रचना बतानी है। विकल्प हैं इतिहास का दर्द, नाटक जारी है, दीवारों पर खून से अथवा नरेंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 3, दीवारों पर खून से। मित्रों, दीवारों पर खून से कवि देवताले की दूसरी रचना है। इस रचना का पहला संस्करण 1973 में प्रकाशित हुआ। सन 1975 में इस काव्य रचना का दूसरा संस्करण निकला। मित्रों, समस्या कैसी भी हो उसे व्यक्त करना देवताले अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी कविताएं आंतरिक बेचैनी को उभार कर सामने लाती हैं। दीवारों पर खून से इसी की एक कड़ी है। दीवारों पर खून से कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक आम आदमी की नियति है। सभी समस्याओं का हल शायद दीवारों पर खून से ही है। देवताले का यह दूसरा काव्य संग्रह है। हड्डियों के ज्वर से तपते तपते देवताले सीधे दीवारों के खून से टकराते हैं। दीवारों पर खून से काव्य संग्रह में कुल मिलाकर 41 कविताएं हैं। इस काव्य संग्रह में सभी कविताएं अपना अस्तित्व अपने अर्थ के साथ रखती हैं, इसलिए सचमुच में यह कविता हमें चौराहे पर लेकर आती है। इस संग्रह की भूमिका में विष्णु खरे का यह कथन महत्वपूर्ण है, किंतु यह कहना गलत होगा कि चंद्रकांत की कविता केवल चौराहे की वारदात की कविता है। वह उस आदमी होने की भी कविता है जिसके लिए लड़ा जा रहा है। चंद्रकांत देवताले हिंदी के उन बिरले कवियों में है जिन्होंने वह आदर्श तनाव लगभग प्राप्त कर लिया है जो व्यक्ति में देखती हुई इकाई तथा बर्दाश्त करते हुए समुदाय के बीच होने में है। इसलिए वे कभी-कभी इंद्रिय आत्मपरक तथा निजी संबंधों की कविताएं लिखने से भी नहीं घबराते। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राधा और कृष्ण का प्रेम वर्णन किस रचना में किया गया है? विकल्प हैं अंधायुग, कनुप्रिया, उत्सवा अथवा चैत्या। और सही उत्तर है विकल्प 2, कनुप्रिया। कनुप्रिया से संबंधित चर्चा हम अपने पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका कब प्रकाशित हुई? विकल्प हैं 1954, 1955, 1978, 1957। और सही उत्तर है विकल्प 1, 1954। मित्रों, नई कविता पत्रिका के बारे में चर्चा हम इस वीडियो के प्रारंभ में तथा पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? विकल्प हैं शैलेश मटियानी, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव अथवा महीप सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 3, राजेंद्र यादव। मित्रों, नई कहानी के सशक्त रचनाकार राजेंद्र यादव ने अपने एक लेख आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र में लिखा है चूंकि हर युग की कहानी नई कहानी होती है, इसलिए पिछले दशक की कहानी को नई कहानी नाम देना थोड़ा विरोध पैदा कर सकता है, पर फिर भी इस काल की रचनाओं को कोई तो नाम देना होगा। नई कहानी को हम नई माने या नहीं, किंतु यह निश्चित है कि नई कहानी पिछले दशक की कहानी से कथ्य और शिल्प में भिन्न है। कहा जाता है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, किंतु ऐसा भी नहीं है। इसमें भी नयापन है, साथ ही परंपरा का विस्तार भी। अगला प्रश्न है कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? विकल्प हैं बच्चन सिंह,
नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही अथवा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और सही उत्तर है विकल्प 3 विजय देवनारायण शाही। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किस रचना को फैंटेसी शैली में लिखा? विकल्प हैं ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती अथवा अंतःकरण का आयतन। और सही उत्तर है विकल्प 2 अंधेरे में। अगला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए, यह कथन किसका है? विकल्प हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, रघुवीर सहाय अथवा रामस्वरूप। और सही उत्तर है विकल्प 3 रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामस्वरूप, रामविलास, रामचंद्र अथवा रांगेय। और सही उत्तर है रामस्वरूप। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रमुख लक्षण बताने हैं। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अगला प्रश्न है, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष बताना है। विकल्प हैं 1945, 1959, 1955 अथवा 1952। और सही उत्तर है विकल्प 3 1955। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ कब से मानते हैं? विकल्प हैं 1951, 1952, 1953 अथवा 1954। इसकी चर्चा हम प्रारंभ में कर चुके हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। जी हाँ, सही उत्तर है विकल्प 1 1951। अगला प्रश्न है, शमशेर कवियों का कवि है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं अज्ञेय, मलयज, मुक्तिबोध अथवा रामचंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 1 अज्ञेय। अगला प्रश्न है, धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो किस कविता में प्रस्तुत किया गया है? विकल्प हैं देशांतर, अंतर्गत, समय देवता अथवा चैत्या। और सही उत्तर है विकल्प 3 समय देवता। अगला प्रश्न है, मदन वात्स्यायन का मूल नाम बताना है। विकल्प हैं कृष्ण निवास सिंह, लक्ष्मी निवास सिंह, विष्णु सिंह अथवा भगवत शरण। और सही उत्तर है विकल्प 2 लक्ष्मी निवास सिंह। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा? विकल्प हैं शमशेर, अज्ञेय, मलयज अथवा उदय प्रकाश। और सही उत्तर है विकल्प 4 उदय प्रकाश ने। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं गीत फरोश, कालजयी, बनी हुई रस्सी अथवा खुशबू के शिलालेख। और सही उत्तर है विकल्प 3 बुनी हुई रस्सी। अगला प्रश्न है, नवगीत परंपरा का प्रारंभ शंभुनाथ सिंह किसके उपरांत मानते हैं? विकल्प हैं 1960,
1963, 1959 अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1, 1960 के उपरांत। अगला प्रश्न है, समसामयिक जीवन मूल्यों की खोज इनकी रचनाओं में है। विकल्प हैं कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल अथवा धर्मवीर। और सही उत्तर है विकल्प 3, सर्वेश्वर दयाल। अगला प्रश्न है, नई पत्रिका का प्रकाशन कहाँ आरंभ हुआ? विकल्प हैं दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज अथवा गोरखपुर। इसकी चर्चा भी हम वीडियो के प्रारंभ में कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, शमशेर गद्य का जातीय कवि है, किसने कहा? विकल्प हैं रामस्वरूप, रामचंद्र तिवारी, मलयज अथवा विष्णु खरे। और सही उत्तर है विकल्प 2, रामचंद्र तिवारी ने। अगला प्रश्न है, नई कविता के कवि नहीं है। विकल्प हैं देवराज, अजित कुमार, कीर्ति चौधरी अथवा ललित शुक्ल। और सही उत्तर है विकल्प 4, ललित शुक्ल। अगला प्रश्न है, समय देवता किसकी लंबी कविता है? विकल्प हैं धर्मवीर, भवानी प्रसाद, नरेश मेहता अथवा सर्वेश्वर दयाल। और सही उत्तर है विकल्प 3, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, प्रार्थना पुरुष नामक खंड काव्य गांधी जी के दर्शन पर आधारित है, किसने लिखा? विकल्प हैं धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद अथवा गिरिजा कुमार। और सही उत्तर है विकल्प 2, नरेश मेहता ने। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसने दिया? विकल्प हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2, अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्वागत किसकी कविता है? विकल्प हैं श्रीकांत, दुष्यंत, देवराज अथवा हरिनारायण। और सही उत्तर है विकल्प 2, दुष्यंत। अगला प्रश्न है, धर्मवीर का कौन सा काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है? विकल्प हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर अथवा ठंडा लोहा। और सही उत्तर है विकल्प 3, देशांतर। अगला प्रश्न, नवगीत की पहली बार विशद चर्चा राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित किस रचना से हुई? विकल्प हैं आत्मनिष्ठ, गीतांगिनी, अंतर्गत अथवा पथ के गीत। और सही उत्तर है विकल्प 2, गीतांगिनी। और अगला प्रश्न है, गहन अनुभूति और इंद्रिय का कवि किसे माना जाता है? विकल्प हैं अज्ञेय को, निर्मला जैन को, मुक्तिबोध को अथवा शमशेर को। और सही उत्तर है विकल्प 3, मुक्तिबोध को। तो मित्रों, यह था हमारा आज का वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ साहित्यिक आंदोलनों में से एक नई कविता पर पहला भाग। अगले भाग में हम नई कविता से कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, अपने मित्रों के साथ साझा करें
पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे सभी नए वीडियोज की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मित्रों, देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।